हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकिया के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब देख लेते हैं लोकिया। लोकिया इज़ द यूट्राइन वेजाइनल सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। लोकिया क्या है कि जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद क्या है, यूट्राइन वेजाइनल सिक्रीशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसी को ही लोकिया कहा जाता है। इसके अगर अमाउंट की बात करें तो 250 ml फर्स्ट वीक में ये अमाउंट यहाँ पे सिक्रेट होता है। ठीक, अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 350 ml सिक्रेट होता है अप टू 3 वीक्स, यानी कि 3 वीक्स में 350 ml अप्रॉक्स क्या है यहाँ पे लोकिया सिक्रीट होता है। रिएक्शन की बात करें यानी कि पीएच की बात करें तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, और जो ऑडोर यानी कि जो इसकी स्मेल है वो फिशी स्मेल जो है वो होती है। नेक्स्ट जो लोकिया है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्बम। लोकिया रुब्रा जो है इसमें प्लांटी ऑफ आरबीसीज यानी कि टोटल जो आरबीसीज हैं ये आएगी, ब्लड क्लॉट्स लेस देन 1 सेंटीमीटर जो कि नॉर्मल है ये देखने को मिलेगा, जो कि 1 to 4 डेज़ का होता है। लोकिया सिरोसा जो है प्लांटी डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो येलोइश और पिंकिश कलर की होती है। ठीक है, और ये 5 से 9 डेज़ में देखने को मिलता है। लोकिया एल्बा प्लांटी ऑफ डेसिडुएट सेल्स जो कि वाइटिश कलर में होती हैं 10 से 14 डेज़ में देखने को मिलता है। तो ये है 3 टाइप के लोकियाज होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो 2 पॉइंट्स है इसमें, स्कैंटी यानी कि लेस सिक्रीशन अगर देखने को मिलता है तो इट मीन्स प्रीटर्म बेबी है, और एक्सेसिव सिक्रीशन देखने को मिलता है तो हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी यहाँ पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लोकिया। तो लोकिया की कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। तो पहला है एक्सेसिव सिक्रीशन या सिक्रीशन विद पुरुलेंट एंड स्मेल। अगर क्या है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है और सिक्रीशन के साथ साथ जो है वो पस और स्मेल आ रही है तो वो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। नेक्स्ट परसिस्टेंट जो है वो रेड कलर सिक्रीशन बियॉन्ड नॉर्मल, यानी कि अगर बहुत कंटिन्यूसली रेड कलर सिक्रीशन देखने को मिल रहा है रैदर देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा अगर रेड कलर देखने को मिल रहा है और बहुत कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है सब इन्वॉल्यूशन। सब इन्वॉल्यूशन क्या है, तो सब इन्वॉल्यूशन मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी वापस से प्री प्रेगनेंसी स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन को सब इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्कैंटी सिक्रीशन। स्कैंटी सिक्रीशन में क्या है, तो लोकिया कलेक्ट इनटू द मायोमेट्रियम। अगर लोकिया जो है वो मायोमेट्रियम में कलेक्ट हो जाता है जिसको लोकिया मेट्रा कहा जाता है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है लोकिया के जो बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट है स्कैंटी सिक्रीशन, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पेरिनियल पैड सेचुरेशन इन 1 आवर। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम अगर पेरिनियल पैड सेचुरेशन होता है 1 आवर के अंदर तो उसको स्कैंटी सिक्रेशन कहेंगे। लेस सिक्रेशन किसको कहेंगे, लेस सिक्रेशन होगा लेस 10 सेंटीमीटर पेरिनियल पैड सेचुरेशन इन 1 आवर। अगर 10 सेंटीमीटर से कम पेरिनियल पैड सेचुरेशन होता है 1 घंटे में तो उसको लेस सिक्रेशन कहते हैं। मॉडरेट किसको कहेंगे, अगर लेस देन 15 सेंटीमीटर पेरिनियल पैड सेचुरेशन इन 1 आवर तो उसको मॉडरेट कहते हैं। हैवी सिक्रेशन किसको कहेंगे, फुली पैड सेचुरेशन इन 1 आवर तो हैवी सिक्रेशन कहते हैं। और अगर एक्सेसिव सिक्रेशन की बात करें तो फुली पेरिनियल पैड सेचुरेशन इन 15 मिनट तो उसको एक्सेसिव सिक्रेशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट एंड एम्बुलेशन टू प्रिवेंट द चांस ऑफ क्लॉटिंग। तो यहाँ पे जो फीमेल है उसको रेस्ट करने के लिए भी बोलेंगे, साथ साथ एम्बुलेशन भी के लिए भी बोलेंगे ताकि जो क्लॉटिंग के चांसेस उसको प्रिवेंट कर सके। हॉस्पिटल स्टे में नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो 48 से 72 आवर्स यहाँ पे स्टे करना होता है, और सी सेक्शन अगर है तो 5 से 7 डेज़ में डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट स्लीप की अगर हम बात करें तो 8 से 10 आवर्स होनी चाहिए, 24 आवर्स के अंदर अंदर कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद यहाँ पे फीमेल को लेनी चाहिए। इन डे टाइम में 2 आवर्स और नाइट टाइम में 6 से 8 आवर्स। पैरनियल केयर की बात करें तो क्लीन द पैरनियल एरिया विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द चांस ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो पैरनियल एरिया है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है, ठीक है, जिससे चांस प्रिवेंट हो सके इन्फेक्शन से। नेक्स्ट बाउल एंड ब्लैडर। तो पेशेंट को मे भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो, तो वहाँ पे जो है वो सो प्रिस्क्राइब्ड लेक्सेटिव, तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लेक्सेटिव उसका यूज़ करके ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रैक्टिस रूमिंग इन। तो प्रैक्टिस रूमिंग में टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। दूसरा हमारा जो मदर और न्यूबॉर्न बेबी के बीच में जो बॉन्ड है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है।
एडमिनिस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स, तो यहाँ पे एंटी डी जो है रोहगम एडमिनिस्टर करना है विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है। डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, तो एडवाइस करना है अबाउट द केगल एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, ये क्यों करते हैं, तो ये इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो ये क्या करती है, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करती है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम। तो ये कंप्लीट हुआ परप्यूरियम। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।